हेलो दोस्तों, मैं स्वराज लेकर हाजिर हूँ एक और कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। आज ऋषि और उसकी माँ नए घर में शिफ्ट हो गए थे। उसके पिता का देहांत पिछले साल हो गया था। तब से वो लोग घर बदलने की सोच रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनके बजट का घर मिला। मकान मालिक अच्छा था और इस फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट में उन्हें बहुत सारा सामान भी मिल गया, जैसे बेड, टेबल, चेयर और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें। कुछ तो मकान मालिक की थी और कुछ शायद जो किराएदार उनके पहले रहते थे उन्होंने छोड़ दी थी। खैर, शिफ्टिंग पूरी होते ही ऋषि ऑफिस जाने लगा। हमेशा की तरह देर से पहुंचना और बॉस से डांट सुनना। माँ ने भी कई बार डांटा और सुबह जल्दी उठने को कहा, लेकिन वो सुधरता नहीं था। उसे तो बस 9 बजे उठना होता था और भाग दौड़ करते हुए ऑफिस पहुंचना। ये घर भीड़ भाड़ से ज़रा दूर था। आसपास लोग भी कम रहते थे, इसलिए शांति बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए ऋषि को नींद तो जल्दी आ जाती थी। उसके लैपटॉप बंद करने के बाद, जो कि वो रात 2 बजे तक चलाता था। एक सुबह 6 बजे ऋषि गहरी नींद में सो रहा था। अचानक कोई तेज़ आवाज़ हुई। ये किसी अलार्म के बजने की आवाज़ थी। ऋषि चौंक कर उठ गया और बैठ गया। उसने तो कोई अलार्म नहीं लगाया। उसके पास तो कोई अलार्म वाली घड़ी भी नहीं थी। वो तो अलार्म भी 8 बजे का लगाता था अपने मोबाइल पर। वो उठा और ढूंढने लगा उस अलार्म वाली घड़ी को। उसने देखा उसकी साइड टेबल पर एक अलार्म घड़ी रखी थी और जोरों से बज रही थी। वो भौंचक्का रह गया। मन में ना जाने कितने सवाल उठने लगे। ये घड़ी कहाँ से आई? रात को तो यहाँ नहीं थी, वगैरह वगैरह। इतने सन्नाटे में गूंजती हुई अलार्म की आवाज़ को उसने बटन दबाकर बंद किया और कुछ देर शांति से बैठ गया। वो थोड़ा सा कांप भी रहा था। आखिर बात ही ऐसी थी। नया घर, नई जगह और ये घड़ी की आवाज़। वो दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ 5 बजे ही उठ जाती थी। अभी पूजा कर रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, माँ, ये अलार्म घड़ी कहाँ से आई और किसने रखी? माँ उठी और बोली, शांत हो जाओ, मैंने रखी है। अब ऋषि को थोड़ी राहत मिली, लेकिन गुस्सा भी था। ये क्या माँ, तुमने तो पूरी नींद खराब कर दी। माँ बोली, चुप कर, बहुत हो गया तेरा देर से उठना। अब आदत डाल ले। ये देर से उठने की बीमारी तेरी नौकरी ले लेगी एक दिन। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। कल एक अलमारी में ये अलार्म घड़ी पड़ी मिली। अब यही तुझे उठाएगी रोज। माँ के गुस्से के सामने ऋषि का गुस्सा ठंडा पड़ गया। वो अपने कमरे में वापस चला गया। उसकी माँ ने दीवार की घड़ी पर देखा और चौंक गई। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ऋषि जा चुका था। अगले दिन से ऋषि खुद ही अलार्म लगाता और जल्दी उठ जाता 6 बजे। आखिर माँ के गुस्से से डर जो लगता था। आज फ्राइडे था और कल छुट्टी थी। ऋषि देर रात तक मूवी देखता रहा। करीब 3 बजे अलार्म घड़ी की ओर देखा और सो गया। आज उसने अलार्म नहीं लगाया। कल देर तक सोना था। माँ भी कुछ नहीं बोलेगी। वो सो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। 3 घंटे बाद ही, यानी कि 6 बजे अलार्म बज उठा। वो आज फिर चौंक कर उठ गया। उसे माँ पर बहुत गुस्सा आया। सीधा माँ के पास जा पहुँचा और कहने लगा, ये क्या माँ, ये तो हद ही हो गई। छुट्टी वाले दिन भी, और वो भी आपने 3 बजे के बाद आकर ये अलार्म लगाया। मेरी नींद से इतनी दुश्मनी। कल तो छुट्टी। वो आगे बोल पाता उससे पहले ही उसकी माँ ने उसको रोका और कहा, बेटा, मैंने ये अलार्म नहीं लगाया। ऋषि के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो फिर अलार्म किसने लगाया? दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे ये उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन कुछ देर बाद खुद को शांत किया, ये सोचकर कि ऋषि ने ही गलती से अलार्म लगा दिया होगा। हद तो तब हो गई जब अगले दिन सुबह अलार्म घड़ी फिर से बज पड़ी। अब तो ऋषि और उसकी माँ दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये अलार्म अपने आप कैसे बज रहा है? ऋषि ने डिसाइड किया वो मकान मालिक से मिलेगा
वो जाने ही वाला था कि माँ ने रोका। बेटा रुक जा, एक और बात मैं बताने वाली थी लेकिन भूल गई थी। ये अलार्म जो पहली बार मैंने लगाया था वो 6 बजे का नहीं बल्कि 7 बजे का लगाया था। 6 बजे तो बहुत जल्दी हो जाता, लेकिन ये 6 बजे किसने किया मुझे नहीं पता। अब तो डर के मारे ऋषि सिहर उठा। उसने अलार्म घड़ी को अलमारी में बंद किया और मकान मालिक के घर गया। संजोग से उस दिन मकान मालिक अपने घर में नहीं था और 2-4 दिन बाद वापस आने वाला था। ऋषि वापस आया और माँ को समझाया। बोला, तुम चिंता ना करो, अब उस घड़ी को अलमारी में रख दिया है, तुम भी उसको हाथ ना लगाना। माँ मान गई। रात को दोनों सो गए, लेकिन 6 बजे अचानक फिर से अलार्म बज उठा। ऋषि उठा तो देखा अलार्म घड़ी उसके पास वाली टेबल पर ही पड़ी थी और जोर जोर से बज रही थी। उसने तुरंत अलार्म को बंद किया और सन्नाटे में खो गया, जैसे समझ ही नहीं पा रहा हो क्या करे अब। वो धीरे धीरे चलता हुआ अपनी माँ के पास गया और सब कुछ बताया। माँ ने आओ देखा न ताओ घड़ी को उठाया और बैल्कनी से नीचे फेंक दिया। ऋषि ने भी रोका नहीं, शायद अब यही उपाय बचा था। ऋषि उस रात सोया नहीं, 6 बजने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन 5 बजे के आसपास उसको नींद आ गई और वही हुआ जिसका डर था। 6 बजे और फिर वो अलार्म घड़ी बज पड़ी। ये भयानक था, बहुत ही भयानक। ऋषि भागा और डर के मारे बाथरूम में छुप गया। कुछ देर बाद हिम्मत करके बाहर आया और अलार्म बंद किया। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने मकान मालिक को फ़ोन किया। वो अब वापस आ चुका था। वो उनके घर आया और कुछ सोचता हुआ बैठ गया। खुद से ही बात करने लगा, ये कैसे हो सकता है, ऐसा कभी होता है क्या? ऋषि ने जैसे उसको जगाया। सर जी उठिए, बताइए ये सब क्या हो रहा है, आपने क्या छुपाया है हमसे? मकान मालिक ने सर उठाया और बोलने लगा, आप लोगों के आने से पहले इस घर में एक बुजुर्ग रहते थे। उनका कोई नहीं था, पेंशन पर जी रहे थे, बहुत ही डिसिप्लिन वाले। उनको सुबह सुबह 6 बजे उठने की आदत थी और इसीलिए ये अलार्म घड़ी रखते थे। इतना कहकर वो चुप हो गया। ऋषि बोला, ठीक का क्या मतलब, वो हैं ना या वो नहीं है? मकान मालिक आगे बोला, 1 महीने पहले एक दिन 6 बजे अलार्म बजता रहा, लेकिन किसी ने बंद नहीं किया। पूरी बिल्डिंग में आवाज़ गूंजती रही। लोगों को शक हुआ तो दरवाज़ा तोड़ा और अंदर आकर देखा तो बुजुर्ग मरे पड़े थे। लगता है उनकी ये अलार्म घड़ी आपने अलमारी से निकाल कर गलती कर दी। ऋषि और उसकी माँ का डर और बढ़ गया। ऋषि बोला, आपने ये हमें कहाँ फंसा दिया, हमें ये घर नहीं चाहिए, हमारे एडवांस के पैसे वापस कर दीजिए प्लीज़। मकान मालिक बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने वो पैसे तो कहीं खर्च कर दिए, लेकिन आप चिंता न करें, नीचे एक और फ्लैट खाली है, आप वहीं शिफ्ट हो जाइए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। ऋषि के पास कोई चारा नहीं था। वो लोग नीचे वाले घर में शिफ्ट हो गए। मकान मालिक ने बुजुर्ग वाला फ्लैट बंद कर दिया और किसी को नहीं दिया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ऋषि 6 बजे ही उठता था। नहीं, आदत की वजह से नहीं, बल्कि उसके ऊपर वाले फ्लैट में बजती हुई अलार्म घड़ी की वजह से। ये थी कहानी आज की। सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपका जितना प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपने कमेंट्स मेरे यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर भेजते रहें। मैं रिप्लाई करके आपसे ज़रूर बात करूँगा। दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, मेरा चैनल है स्वराज शर्मा 1402 और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरी आईडी है artist.swaraj।